हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे द आउटलॉस मूवीज़ के बारे में, जो कि एक कोरियन मूवी है और ये फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में एक फिल्म बनाई जा रही है। और अगर आपको पता है वो मूवी कौन सा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शहर के बारे में बताया जाता है जो कि कोरिया का होता है और वहाँ पर चाइनीज़ लोग भी रहते हैं और वहाँ गैंग्स वॉर चलते रहते हैं जो कि ज़्यादातर चाइना और कोरिया के गैंग्स के बीच में होते हैं। और ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित है, ये भी बताया जाता है। और फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें चाइनीज़ होटल के बाहर दो आदमी लड़ते नजर आते हैं और वहाँ एक आदमी आता है और उनमें से एक को मारता है और लड़ाई रोक देता है और आगे बढ़ता है। और वो आदमी क्राइम ब्रांच ऑफिसर मा स्यूक डो होता है और वो एक क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहाँ कोबरा गैंग का एक आदमी घायल होता है और उसके बारे में मा सुकडो के साथ ही बताते हैं। और फिर कोबरा गैंग के लोग लड़ाई के लिए रेडी होते हैं और वहाँ सुकडो उनसे मिलने आता है और तब कोबरा गैंग का लीडर उससे मिलता है और वहाँ सुकडो उसके आदमी के बारे में बात करता है जिसमें इसू गैंग के आदमी ने उसे मारा होता है, ये पता चलता है। और फिर सुकडो इसू गैंग के गेम स्टोर में जाता है और वहाँ उसके आदमी को ढूंढता है और फिर उसे वो दिख जाता है और फिर वो उसके पीछे जाते वक्त रास्ते में ढेर सारे लोग आते हैं। तब सुगड़ो उन्हें मारता है और फिर वो आदमी के पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शहर में 3 आदमी ने मिलकर एक आदमी को किडनैप कर लिया होता है और तीनों में से बॉस जियांग चेन होता है और बाकी 2 उसके साथी वेई और यांग होते हैं। वो लोग चाइनीज़ गुंडे होते हैं और वो लोग इलीगली कोरिया में आकर रहते हैं। और वो लोग ने किडनैप किए हुए आदमी को वो लोग कार से बाहर निकालते हैं और उसके बॉस से पैसा मांगने कहते हैं जिसमें उसे $2.5 लाख देने के होते हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसे डराता है और उसके हाथ पर जोर जोर से हथौड़ा मरवाता है। और फिर क्राइम ब्रांच में सुकडो इसू गैंग के आदमी को डराता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर उसे एक रूम में लेकर जाकर काफ़ी ज़्यादा धो देता है। और फिर बाहर आने पर सुकडो का बॉस आता है और उसे बताता है कि शहर में अब गैंग वालों का आतंक बढ़ रहा है। और फिर सुकडो एक कैसीनो में जाता है और वहाँ इसू का एक आदमी उसे रोकता है, तब वो उसे मारता है और उसके बॉस के पास ले जाने कहता है। और फिर इसू गैंग के बॉस से मिलता है और फिर वो उसे थोड़ा सा मारता है और उसे लेकर जाता है। और फिर इसू गैंग और कोबरा गैंग दोनों के बॉसेस की सुलह करवा देता है, वरना उनके धंधे बंद करने की धमकी देता है। और फिर दोनों में सुलह हो जाती है और तब दोनों के वो फोटोज निकलवाता है। और फिर कोबरा गैंग का बॉस अपने लड़के को लेकर जियांग के पास आता है और वो किडनैप किया हुआ आदमी कोबरा गैंग का था। और फिर बॉस जाकर जियांग से बात करता है और पैसा देने से मना कर देता है। तब जियांग और उसके आदमी मिलकर बॉस को मार देते हैं और उसके आदमियों को खुद के लिए काम करने कहते हैं, साथ ही किडनैप किए हुए आदमी को भी काट देते हैं। और फिर सुकडो क्वैक से मिलता है जो कि एक होटल चलाता है और वो एक कोरियन गैंगस्टर होता है। और वहाँ पर क्वैक और सुकडो मिलकर पार्टी करते हैं और वहाँ पर क्वैक सुकडो से चाइनीज़ गैंग के बारे में डिटेल ले रहा होता है। और फिर सुकडो को वहाँ पर वो नई लड़कियों से मिलवाता है और सुकडो उनके साथ पार्टी करता है। दूसरी तरफ क्वैक के होटल में जियांग अपने आदमियों के साथ मज़े लेने आया हुआ दिखने मिलता है। और दूसरे दिन सुकडो उठता है जिसमें उसे पता चलता है कि होटल में पुलिस आई है और वो ये दरवाजे से देखता है और वहाँ पर कोई क्राइम हुआ होता है। और फिर वो कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, तब उसे उसका साथी मिलता है और फिर वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जिसमें किसी 3 चाइनीज़ ने मिलकर एक आदमी को काट दिया होता है। और वहाँ क्वैक की मैनेजर बताती है कि उसकी एक लड़की आकर उसे चाइनीज़ लोगों की कंप्लेंट करती है। तब वो अपने आदमी को लेकर उनके पास जाती है और वहाँ जियांग के आदमी 2 लड़कियों पर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तब वो उन्हें रोकती है। और फिर क्वैक की मैनेजर का आदमी जियांग को काफ़ी ज़्यादा बुरी गालियाँ देता है और उसे वहाँ से निकलने कहता है और तब वो भड़क जाता है और फिर सब मिलकर उसे काट देते हैं। और ये सब चीज़ें क्वैक की मैनेजर बताती है। तब वहाँ पर क्वैक आ जाता है और वो भड़का हुआ होता है जिसमें सुकडो उसे शांत रहने कहता है, लेकिन क्वैक ने उनके बारे में पता लगाने के लिए अपने आदमियों को कह दिया होता है। और दूसरी तरफ कोबरा गैंग के होटल बिजनेस संभालने वाला आदमी जियांग के लिए पैसे ले रहा होता है और फिर वो उसे पैसे देता है। तब होटल में वो उसकी बीवी को भी देख लेता है और वो उसे बिजनेस बढ़ाने और हफ्ता बढ़ाने कहता है जिसमें इसू गैंग के लोग बीच में आएंगे। वो होटल वाला आदमी जियांग को बताता है और क्राइम ब्रांच में ऑफिसर्स को कुछ भी जानकारी जियांग और उसके लोगों के बारे में नहीं मिलती। और फिर सुकडो का बॉस उसे होटल के कैमरे में देखता है और फिर उन्हें जियांग और दूसरे आदमी की भी क्लिप मिलती है। फिर सुकडो इसू गैंग के बॉस से मिलता है लेकिन उसे भी उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर सुकडो जाकर 2 खबरी से मिलता है जो कि उसे बताते हैं कि कोबरा गैंग के लीडर को मार दिया गया है और जियांग चाइना से आया है, ये बताते हैं। और बदले में सुकडो उन्हें थोड़े पैसे देता है। और फिर सुकडो एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जिसमें उन्हें एक आदमी का शरीर काटा हुआ एक कचरे की थैली में मिलता है और फिर उसे एक कचरे की गाड़ी भी दिखती है और सुकडो उस गाड़ी को रुकवाता है और उसमें चेक करता है जिसमें उसे एक सूटकेस में पूरी बॉडी कटी हुई दिखने मिलती है। और फिर जियांग कोबरा गैंग के लड़कों को बुलाता है और खुद इसू गैंग के गेम स्टेशन में घुसता है
और वहाँ वे तबाही मचाने लगता है। तब सब लोग साइड में हो जाते हैं और तब गेम स्टेशन का आदमी को वो डराता है और फिर जैंग उनके बॉस को बुलाने कहता है और फिर इसु गैंग का बॉस अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ होटल वाला आदमी उसे बताता है कि वेनम गैंग लीडर मर चुका है और अब जैंग उनका बॉस है। और फिर वो जैंग से मिलने जाता है जिसमें वो अकेला गेम स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ पर उसके सामने ही गेम स्टेशन वाले आदमी को वो लोग मारते हैं और जैंग उस गेम स्टेशन को मांगता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सुकड़ो कटी हुई लाश की पोस्टमार्टम देखता है जिसमें उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारा गया है, ये वहाँ का डॉक्टर उसे बताता है। और फिर होटल वाला आदमी एक रेस्टोरेंट पर हफ्ते की डील करता है जिसमें वो मना करता है और तब वे आकर उसे काफ़ी ज़्यादा डराता है और मारने की धमकी देकर मना लेता है। और फिर होटल वाला आदमी पैसा जमा करके जियांग को पैसे देता है और अपनी पत्नी को घर आने कहता है जिसमें जियांग वो औरत से बियर मंगवाता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है जिसमें उसके साथ रहने के लिए वो तैयार हो जाती है और फिर होटल का दरवाज़ा बंद कर देती है और ये चीज़ उसका पति देख लेता है। दूसरे दिन सुगड़ो को जियांग और उसके लोगों की डिटेल मिलती है कि वो लोग पैसे उधार देते हैं और ना मिलने पर काट देते हैं और फिर उन्हें पकड़ने का वो लोग प्लान बनाते हैं। और फिर सुकड़ो अपनी टीम के साथ होटल में खा रहा होता है तब वहां पर जियांग, वेई और यांग आ जाते हैं और सुकड़ो उसे पहचान लेता है और फिर वो अपनी टीम को बताता है और ये चीज़ जियांग को भी पता चल जाती है और फिर वो वॉशरूम जाता है जिसमें सुकड़ो उसके टीम के लड़के कैंग को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है और एक आदमी को वे और यांग से बात करने कहता है और होटल का दरवाजा बंद करवाता है और तब जियांग कैंग पर तेल फेंकता है और होटल में लड़ाई होती है जिसमें वे, जियांग और यांग वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ होटल वाला आदमी अपनी पत्नी को मारता है क्योंकि वो जियांग के साथ रहने लग जाती है और फिर उसके घर पर क्वैक के आदमी घुस जाते हैं और उसे उठाकर क्वैक के पास लेकर आते हैं जिसमें वो जियांग के बारे में पूछते हैं जिसमें क्वैक बताता है कि उसे पता नहीं वो लोग कहाँ पर है पर वो भी उन लोगों की तरह ही उसे मारना चाहता है और फिर वो उन लोगों को मदद करने की कसम खाता है। और दूसरी तरफ सुकड़ो कैंग से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और पूरा खर्चे के पैसे उसकी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं और जल्द से ठीक होने कहते हैं और फिर कैंग सुकड़ो से अकेले में मिलता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और अब वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम ब्रांच में ऑफिस का काम करेगा ये बताता है और उसके बाद सुकड़ो मान जाता है और फिर सुकड़ो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खा रहा होता है और वहाँ रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के वैंग की और उसकी माँ की फ़ोटो सुकड़ो देखता है और वहाँ वैंग आता है जिसमें वो खुश है कि नहीं ये सुकड़ो उसे पूछता है लेकिन वो खुश है ये बताता है और सुकड़ो को लगा होता है उस पर वैंग मरहम लगाता है और उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है और वहाँ सुकड़ो उसे दारू पीने कहता है लेकिन वैंग वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन जियांग के एक गेम पार्लर में इसु गैंग के लोग हमला कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वेई और यांग आते हैं जिसमें वेई काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है और इसु गैंग के ऊपर सुकड़ो की टीम की नज़र होती है और वो लोग सुकड़ो को बता देते हैं और वेई यांग को इसु गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और उनमें लड़ाई होती है और वहाँ पर सुकड़ो आता है और इसु गैंग के लोगों को भगा देता है और फिर वेई और यांग उन लोगों से लड़ते हैं जिसमें यांग वहाँ से भाग जाता है और वेई पकड़ा जाता है और ये चीज़ यांग जियांग को बता देता है और वेई को क्राइम ब्रांच में लाया जाता है जिसमें वो कुछ भी नहीं बोलता और उसे कोरियन भी नहीं आती ऐसा वो दिखाता है और फिर वो सुकड़ो को गाली देता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुकड़ो उसे शॉक देता है और बंद करवा देता है और उसे कोरियन आती है ये भी चीज़ उसे थोड़ी देर के बाद पता चलती है फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता। तब सुकड़ो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। दूसरी तरफ इसु गैंग के लीडर की माँ के साथ एक इवेंट में पार्टी चल रही होती है और तब वहाँ पर एक आदमी आकर सफ़ेद गैस हॉल में फैला देता है और फिर वहाँ से भागता है। तब उसके पीछे इसु गैंग के लड़के बजाते हैं और फिर वहाँ जियांग आता है और बचे हुए लोगों को मारता है और फिर इसु गैंग के लीडर से लड़ता है और उसे अंत में मार देता है और इस चीज़ का वीडियो सुकड़ो अपनी ऑफिस में देखता है। साथ ही उसका बॉस भी ये वीडियो को देखता है और वो सब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तब सुकड़ो उसके बॉस के साथ बाहर आता है और तब उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ये उसका बॉस बताता है और फिर कमिश्नर सुकड़ो और उसके बॉस को बुलाता है और वो बताते हैं कि एक चाइनीज़ ऑफिसर आया है और उसके पास जियांग का पूरा डिटेल है और वो एक काफ़ी बड़ा वांटेड मुजरिम है ये चीज़ वो ऑफिसर बताता है। साथ ही वो आगे से ये केस को संभालेगा ये भी चीज़ भी बताता है और फिर सुकड़ो अपने बॉस को कमिश्नर को उनका प्लान बताते हैं कहता है जिसमें वो लोग एक प्लान बना रहे होते हैं जिसमें वो लोग 25 गैंगस्टर को पकड़ने वाले हैं और इससे कमिश्नर और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ये सुनकर वो सुकड़ो की टीम को 10 दिन का टाइम देता है और तब वहाँ चाइनीज़ ऑफिसर भड़कता है और फिर कमिश्नर चला जाता है। तब सुकड़ो उसके साथ थोड़ी मस्ती करके वो भी निकल जाता है और फिर सुकड़ो कैसे 25 गैंगस्टर्स को ढूंढेगा ये प्लान बनाता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग एक कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है। तब होटल वाला आदमी नीचे रुकता है और जियांग यांग के साथ ऊपर जाता है और होटल वाला आदमी क्वैक के लोगों को ये चीज़ बता देता है और मीटिंग में जियांग साइट के प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगता है और फिर वो उन्हें थोड़ा सा डराता है और उनकी डील फाइनल होती है जिसमें जियांग को क्वैक को भी समझाना होता है
और तब यांग को होटल में क्वैक के गुंडे आते हुए दिखते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। और फिर वहाँ से जियांग खिड़की तोड़कर भागता है और कार में बैठता है। तब होटल वाला आदमी और यांग भी आकर बैठ जाते हैं और रास्ते में होटल वाला भी जियांग को मारने जाता है, जिसमें यांग उसे रोकता है और फिर जियांग उसे मार देता है। और फिर ये न्यूज़ सुकड़ो को मिलती है। तब वो क्वैक के होटल में जाता है और वहाँ उसे क्वैक का आदमी रोकता है। तब वो सुकड़ो उसे मारता है और क्वैक के ऑफिस में जाकर उसे शांत रहने कहता है। और फिर सुकड़ो 3 आदमी को अरेस्ट होने के लिए बुलवाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग यांग का डॉक्टर के पास इलाज करवाता है और वो होटल वाले आदमी के घर पर ही करवाता है। वहाँ उसकी बीवी भी होती है। और फिर डॉक्टर जाने के बाद वो उस लड़की को पकड़ लेता है जिसमें उसके पति को किसने मारने के लिए भेजा था वो ये पूछता है। तब वो बता देती है कि उसे क्वैक ने मारने भेजा था। और फिर शहर में सभी छोटी मोटी रेस्टोरेंट वाले चाइनीज लोग से सुकड़ो मिलता है और बताता है कि पूरे गैंग को वो पकड़ने वाला है और उन्हें सबूत के लिए उनके फोटोज चाहिए जिसमें वो लोग एक जैसे ही लगते हैं, जिसमें सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और निकलने वाले होते हैं। तब वहाँ वैंग खड़ा होता है और सबको कहता है कि तुम लोग डरते हो इसलिए वो लोग डराते हैं, लेकिन अभी उनका खात्मा ज़रूरी है और वो नहीं डरने वाला और वो ऑफिसर्स की मदद करने वाला है। और उसकी बात सुनकर बाकी सब भी ऑफिसर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ऑफिसर्स मिलकर उन लोगों को प्लान समझ जाते हैं और वहाँ वैंग का शुक्रिया सुकड़ो मानता है। दूसरी तरफ जियांग और यांग वे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और दूसरी तरफ शहर में सभी लोग गुंडों के फोटोज निकालते रहते हैं और वो सब क्राइम ब्रांच में जमा किए जाते हैं और उनका एक लिस्ट बनाया जाता है जिसमें सबसे मेन जियांग होता है। और उस लिस्ट को देखकर सुकड़ो उन्हें एक दिन में पकड़ने का प्लान बनाता है। तब वहाँ कैंग सुकड़ो को बताता है कि अगले हफ्ते चाइनीज ऑफिसर्स आएंगे और वे को लेकर जाएंगे जिसमें वो उसे फांसी की सजा देंगे। और दूसरे दिन 2 ऑफिसर आकर वे को लेकर जा रहे होते हैं जिसमें सुकड़ो उसे बताता है कि वो लोग उसे फांसी देंगे, लेकिन अगर वे जियांग के बारे में बताता है तो सुकड़ो उसे थोड़े दिन जेल भेजकर बाहर निकाल लेगा, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनता और फिर ऑफिसर उसे लेकर जाते हैं। रास्ते में ऑफिसर बात करते हैं और उसमें से एक ऑफिसर अपना ड्रग्स का पैकेट गिराता है और उनके पास कोई भी कोरिया में ड्रग्स डीलर नहीं है ये चीज़ बताता है और तब वे एक डील कर सकता है ये चीज़ उन्हें बताता है। और फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ ऑफिसर अपना नंबर देकर वे को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर पीछे से एक कार में सुकड़ो आता है और ऑफिसर्स को कार में बिठाता है और वो दोनों सुकड़ो के ही खबरी ही होते। उन्होंने इस बार एक्टिंग किया था। और फिर वे जाकर जियांग और यांग से मिलता है और डील के बारे में बताता है जिसमें जियांग को उस पर शक होता है। तब वे वहाँ पर ड्रग्स का पैकेट देता है और जियांग को थोड़ा बहुत भरोसा आता है और वो लोग वहाँ ड्रग्स बेचने की बात करता है। और क्राइम ब्रांच में सुकड़ो ढेर सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और वहाँ उनसे खबरी भी होते हैं और वहाँ उन्हें कॉल आता है जिसमें खबरी वे से बात करता है और होटल में मिलने के लिए कहता है और सब उसके आसपास जमा होते हैं और वहाँ कुछ गुंडे काम करते हैं जिसमें पुलिस उन्हें दबोच लेती है। और फिर जियांग अपनी टीम लेकर होटल की तरफ जाता है जिस पर सभी ऑफिसर्स की नज़र होती है और जियांग होटल में घुसता है और वो लोग चाइनीज ऑफिसर्स वाले रूम में जाते हैं और अंदर सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वे होता है लेकिन वहाँ पर जियांग नहीं होता। और फिर अंदर सुकड़ो ढेर सारे ऑफिसर्स लेकर घुसता है और सब लोगों को मारता है लेकिन वहाँ पर जियांग नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। और फिर जियांग अपने लड़कों को लेकर क्वैक के होटल में जाता है और वहाँ उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो लोगों को काट डालता है और वहाँ क्वैक भी उसे दिखता है जो कि जियांग के लोगों को मार रहा होता है और जियांग क्वैक के पीछे भागता है और रास्ते में ढेर सारे लोगों को काट देता है। और फिर क्वैक रोड पर गाड़ियों के सामने भागता है और एक गाड़ी से टकराता है और उसके पैर में लगता है और जियांग उसके पीछे ही होता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसके पैर में चाकू घुसाता है और वो उसे मारने वाला होता है। तब वहाँ पर कैंग आ जाता है और दूसरे ऑफिसर्स वाले भी होते हैं और उन्हें देखकर जियांग भाग जाता है और कैंग उसके पीछे भागता है और ये चीज़ वो सुकड़ो को भी बताता है और वो उसे पकड़ने जाता है। और एक जगह पर यांग आकर सुकड़ो से मिलता है और कोरिया से निकलने की बात करता है जिसमें वो पासपोर्ट लेता है और बाहर अपनी कार में जाते वक्त वो कैंग को देख लेता है लेकिन वो फिर भी भाग रहा होता है। तब कैंग उसके सामने आता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी उसकी कार को सुकड़ो अपनी कार से ठोकता है और जियांग बाहर आकर कैंग को मारने लगता है और सुकड़ो बाहर निकलता है। तब उसके सामने यांग आता है और वो उसे मार रहा होता है। तब जियांग भाग जाता है और भागते भागते वैंग के रेस्टोरेंट में घुस जाता है और वहाँ पर वैंग उसे पानी पिलाता है। और फिर जियांग अपने साइट वाले आदमी को फ़ोन लगाता है और उसने क्वैक को मार दिया है और वो चाइना जाना चाहता है और उसे उसके पैसे चाहिए होते हैं, ये चीज़ वो उसे बताता है। और फिर वहाँ उसे रेस्टोरेंट वाले ने निकाली हुई गैंग वालों की तस्वीरें दिखती है और वो समझ जाता है कि वो लोग भी ऑफिसर्स के साथ मिले हुए हैं और बाहर सुकड़ो उन्हें ढूंढ रहा होता है। तब उसे क्वैक का फ़ोन आता है और वो लोग बात करते हैं और तब रेस्टोरेंट से वैंग भी फ़ोन कर रहा होता है और उसे जियांग पकड़ लेता है। और फिर सुकड़ो वैंग की होटल में कांच टूटा हुआ देखता है और वो अंदर जाता है जिसमें रेस्टोरेंट का मालिक घायल मिलता है और वहाँ वैंग भी काफ़ी बुरी तरह से घायल दिखने मिलता है जिससे सुकड़ो
काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उन्हें एम्बुलेंस में भेजता है और फिर वहाँ वैंग उसे बताता है कि जियांग चाइना जा रहा है और फिर जियांग क्वैक को फ़ोन लगाता है और फिर क्वैक अपने लोगों के साथ मिलकर साइट वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और जियांग टैक्सी से एयरपोर्ट के पास पहुंचता है और साइट वाला उसे मिलता है जिसमें वो उसे एक पासबुक देता है जिसमें बैंक अकाउंट में पैसे भरे हुए होते हैं और उससे जियांग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और बाद में वो पासबुक देखता है और साइट वाले आदमी को धमकाकर एयरपोर्ट जाने निकलता है और एयरपोर्ट में वॉशरूम में वो थोड़ा सा फ्रेश होता है और फिर एक बाथरूम में जाकर वो कपड़े बदलता है और जब वो बाहर आता है तब वहाँ पर उसे सुकड़ो दिखता है और फिर वो लोग लड़ने लगते हैं जिसमें वो लोग एक दूसरे को वॉशरूम की चीज़ों पर पटका पटका कर मारते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और फिर जियांग सुकड़ो के हाथ में कुछ गुस्सा देता है और तब सुकड़ो उसका हाथ ही तोड़ देता है और उस टूटे हुए हाथ में वो हथकड़ी से उसे बांधकर बाथरूम में बंद कर देता है और फिर उसे मार के बेहोश भी कर देता है और फिर वहाँ से वो बाहर आता है जिसमें दूसरे ऑफिसर्स अंदर जाकर उसे बाहर निकालते हैं और फिर सुकड़ो क्वैक को फ़ोन लगाता है और उसका धन्यवाद करता है जिसमें उसने साइट वाले आदमी को बंदी बनाया हुआ होता है और फिर क्राइम ब्रांच में ढेर सारे पकड़े गए गैंग वालों को लाया जाता है जिसमें क्वैक सबकी तहकीकात करते हुए नजर आता है और इस केस को सॉल्व करने की वजह से सुकड़ो के बॉस के पीछे मीडिया पड़ी हुई होती है और कमिश्नर भी उसके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ये चीज़ वो उसे फ़ोन करके बताता है। दूसरी तरफ सुकड़ो अपनी टीम के लोगों को पार्टी देने रेस्टोरेंट लेकर जाता है और तभी उसे कोई बताता है कि उसे कमिश्नर ने बुलाया है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना भी ना भूलें। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।